ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि भक्त को ये कैसे पता लगे कि उसके पास कोई दिव्य शक्ति आ रही है, चाहे वह माता मदन्नन, माता महाकाली, श्री महावीर हनुमान जी या गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय से या किसी प्रकार की या कोई अन्य यक्ष गंधर्व आदि या कोई पिशाचनी आदि कोई शक्ति आ रही है, तो उसे किस प्रकार से आभास होगा, क्या उसके लक्षण होते हैं, या कोई अपना इष्ट देव है जो हमारा इष्ट है, मान लिया आपके इष्ट हनुमान जी हैं, ये भगवान शंकर है, उनकी शक्ति आपके पास आ रही है, तो आपको कैसे पता लगेगा। तो मैंने अपने जीवन में जो आज तक समझा और जाना, उसके अनुरूप आपको 7 ऐसे लक्षण बताऊंगा, 7 ऐसे लक्षण बताऊंगा जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपके पास 100% किसी माता की या किसी देवता की शक्ति आपके पास आ रही है, उनकी कोई अंश, उनका कोई दूत आपके पास आ रहा है। तो वे लक्षण क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि बड़ी ही ज्ञानवर्धक ये वीडियो है। और आपकी बार बार कमेंट्स आ रही थी कि गुरुजी मुझे झटके लगते हैं, मुझे शरीर पर वजन पड़ता है, या मुझे उबासी आती हैं, या मुझे कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं, या मुझे सपने में ऐसे दिखता है, तो क्या मेरे साथ में कुछ है। तो इन सभी चीज़ों के आज मैं डाउट आपके क्लियर करूंगा। तो आपको इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और यदि इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति के पास किसी देवी या देवता की शक्ति का कोई अंश उसके पास होता है, या उसकी कोई शक्ति किसी भक्त के पास होती है, तो उसे सर्वप्रथम जो मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ जानी वो ये होती है कि पूजा करते समय उसे उबासी आएगी, बार बार उसको उबासी आएगी, और उसके शरीर पर ये जो कंधे होते हैं इन पर ऐसा लगेगा जैसे किसी ने कोंटोलो वजन धर दिया हो, जैसे कोई बैठ गया हो आकर। तो ऐसे शरीर पर बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा और शरीर में झटके लगेंगे। तो ये पहला लक्षण होता है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि ईश्वर की शक्ति या किसी माता की शक्ति आपके साथ चल रही है। ये लक्षण पहला होता है। दूसरा लक्षण होता है कि हमें अचानक से ही कोई सुगंधित, कोई बड़ी प्यारी खुशबू आएगी, अचानक से कोई खुशबू आनी प्रारंभ हो जाती है। जैसी आपके पास शक्ति है उसी के अकॉर्डिंग आएगी। यदि कोई आपके पास कोई गंधर्व है या कोई देवी आपके पास है, तो आपको उसी के अनुरूप आपको खुशबू प्राप्त होगी। यदि आपके पास षड्भंग शक्ति है तो आपको मदिरा की भी खुशबू आ सकती है, यदि षड्भंग शक्ति है तो। इस प्रकार से यदि कोई यक्षिणी है तो आपको गुलाब या चमेली के इत्र की भी आपको उनकी खुशबू आ सकती है, तो खुशबू आना प्रारंभ हो जाती है। ये भी एक लक्षण होता है। और तीसरा जो लक्षण होता है वो आता है कि सपने में हमें देवताओं के दर्शन होने प्रारंभ हो जाते हैं। देवताओं के दर्शन हो गए या किसी मंदिर के दर्शन हो गए, हम कहीं तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मेरे साथ में घटी वो ये होती है कि मनुष्य भक्त ऐसा लगता है उसे रात्रि में कि मैं उड़ रहा हूँ, मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ। तो ये लक्षण ज़्यादातर भक्त के साथ में देखे जाते हैं जिनके पास कोई दिव्य शक्ति होती है, तो ये उसके पूर्वाभास होते हैं। और चौथा जो लक्षण है वो ये है कि आपका जो चरित्र है वो धीरे धीरे एकदम परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। पहले जन्म के साथ आप कुछ बड़े हुए तो आपका स्वभाव कुछ और था, ये स्वाभाविक ही बदलता है, लेकिन जो भक्त होता है उसका चरित्र अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, यानी चरित्र बड़ा चरित्रवान बनना प्रारंभ हो जाएगा। मैं किसी के लिए छल कपट नहीं कर सकता, किसी के बुरा नहीं सोच सकता, सबको एक समान समझेगा, सबको सबके लिए सबके हित में सोचेगा। कोई उसका बुरा करता है तो वह तब भी उसका बुरा नहीं चाहेगा। ये शक्ति साथ में होने का एक लक्षण है जो हमें शुरू से अब तक देखने में आ रहा है। तो ये मैं अपने अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। हर कोई भक्त अपने अनुभव शेयर नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भक्ति लाइन पर आगे बढ़े। यदि कोई शक्ति आपके साथ जुड़ रही है तो आप समझ लें, क्योंकि आप बार बार कमेंट्स करते हो और मैं कमेंट्स के जवाब बार बार नहीं दे सकता। आपकी इतनी सारी कमेंट्स आती है तो मैं जवाब नहीं दे भाई, मैं पूजा भक्ति पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो मेरे पास इतना समय नहीं होता, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो बनाकर दे देता हूँ। जो मेरे साथ घटी हुई है वो मैं बता देता हूँ। लक्षण बहुत सारे होते हैं। 5वां लक्षण होता है कि अचानक से पूजा करते किसी की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। आप सो रहे हैं, आपको किसी की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। आप जा रहे हैं, आपको किसी की आवाज़ भी लग सकती है। तो ये भी एक लक्षण होता है। और छठा जो लक्षण होता है वो ये होता है कि भक्त को पूर्वाभास होना प्रारंभ हो जाता है। उसे अचानक ही कोई घटना घटने से पहले ही
उसे आभास हो जाता है कि तेरे साथ में ये घटने वाला है या तेरे साथ ये घटेगा। पूर्वाभास उसको पहले से ही पता लग जाता है कि शायद ऐसा होने वाला है, यहाँ पर ऐसा होने वाला है, या इसके साथ ऐसा होगा। पूर्वाभास, भक्त को पूर्वाभास हो जाता है। इसी के अनुसार हम ज़्यादातर लोगों की समस्याएं बताते हैं कि लोग जो बताना प्रारंभ करते हैं उसके बताते बताते ही हमें पता लग जाता है कि ये क्या बता रहा है, उसके साथ क्या होने वाला है, और जो उसने बताया ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा ऐसा है। तो ये सब शक्तियों के माध्यम से पूर्वाभास होना प्रारंभ हो जाता है। और जो सातवां, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने समझा है, वो एक होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उसकी नींद खुल जाती है। भक्ति जिसके ऊपर माता की या किसी देवता की अनुकंपा होती है या किसी देवता की उसके पास शक्ति होती है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उसकी नींद अवश्य खुलने प्रारंभ हो जाती है। लेकिन उन लोगों के साथ ये घटना घटती है जो शाम को समय पर सोते हैं। अब जो आदमी रात को 2 बजे 3 बजे सो रहा हो हमारी तरह, तो भाई वो 3 बजे जो आदमी सो ही रहा हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में कौन से समय उसकी आंख खुलेगी? मैंने आपको कहा कि 3 से 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में उसकी जो यदि नींद खुलती है, तो आपको स्वयं समझ लेना चाहिए कि मेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है। जब रोज खुलती हो, एक दिन नहीं है, महीने में कम से कम 20 बार अगर खुलती है, तो समझ लेना कि मेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है। ये भी एक लक्षण होता है, किंतु उनके लिए है जो समय पर सोते हैं। और जो रात को लेट सो रहे हैं उसका तो खैर कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो बेचारा थक हार के सो रहा है, उसको तो नींद आने का लेट ही आएगी। तो भाई ये सब चीज़ें पूर्व आभास कराती हैं कि हमारे पास कोई दिव्य शक्ति है, हमारे पास कोई देवता की कोई पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ चल रही है जो हमारे कार्य सिद्ध कर रही है। तो इसके साथ साथ बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन ये मैंने जनमन से 7 ऐसे लक्षण बताए जो ज़्यादातर भक्तों के साथ में देखे जाते हैं। परंतु मेरे साथ तो बहुत सारे लक्षण अनुभव हुई, बहुत सारे मुझे चीज़ें दिखाई दी, बहुत सारे लक्षण मुझे अलग अलग दिखाई देते थे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी बताऊंगा आपको मैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी भक्ति लहर पर आगे बढ़ सकें। यदि न कोई आभास हो रहा है तो वो सही राह चुनकर भक्ति लहर पर आगे बढ़ सके। सभी भक्तों को जय श्री राम।